नमस्कार दोस्तों कुंडली पर शनि का प्रभाव, ये बात सुनकर डर मत जाना, क्योंकि शनि इतना बुरे प्लैनेट तो नहीं है जितना लोग इनसे डरते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान की कुंडली पर शनिदेव किसी न किसी घर पर, कहीं ना कहीं घर पर बैठे रहता है। बस ये देखना है वो किस भाव पर बैठे। अगर भाव का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है तो बस आप इतना मान लीजिए कि शनिदेव किस मूड पर बैठे है, ये जानना बहुत जरूरी है। और उनके साथ दोस्त है या शत्रु है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपके फर्स्ट हाउस पर शनिदेव के अलावा दूसरा कोई शत्रु प्लैनेट या फिर पापी प्लैनेट ना हो, ये बहुत अच्छा बात है। अब फर्स्ट हाउस पर शनिदेव बैठा हो और वहां पर राहु केतु जैसा पापी प्लैनेट और सन मून या मार्स जैसा शत्रु प्लैनेट बैठा हो, तो आपके साथ क्या होने वाला है? तो आपके साथ बहुत सारे ट्रबल जिंदगी में झेलना पड़ेगा आपको। अब जिस काम पे हाथ लगाओगे वो काम कभी सफल नहीं होगा। जिस दिशा पे जाओगे वहां पर ही आपके लिए अनसक्सेस का नोटिस बोर्ड झूला हुआ दिखेगा। ये होता है फर्स्ट हाउस पे शत्रु के साथ या फिर पापी प्लैनेट के साथ शनि का बैठ जाना। मगर बात यहां पर नहीं रुकती दोस्तों, बात होती है यहां पर अगर पापी प्लैनेट ना हो और मित्र प्लैनेट है तो उसका असर क्या दिखेगा। आप इतना जल्दी इतना ज्यादा ऊंचाई हासिल कर लेंगे कि देखने वालों की होश उड़ जाएगी और उसका गर्दन दर्द हो जाएगी उतना ऊंचाई पर दिखने के लिए, और आप अपने शत्रु के ऊपर जीत हासिल कर लोगे। बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे रिलेटिव आपके साथ हो खड़े होगी, बहुत सारे प्यार उनसे मिलेगा, बहुत सारे मौका उनसे मिलेगा, और ये आपकी जो प्यार का बॉन्डिंग होगा हर इंसान से, ये बहुत नेचुरल होगा। और सबसे बड़ा एक बात कह देता हूं, शनिदेव सिर्फ अपने मित्र प्लैनेट से बैठे हैं, तो जो मैंने कहने वाला हूं ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप जिंदगी में कभी ना कभी एक अच्छा लीडर बनेंगे। हो सकता है ये ग्राम पंचायत प्रधान से आपकी करियर स्टार्ट कर सकते हैं और मंत्री तक आपको ले जा सकती है। इतना पावर होती है इनके पास। तो क्या ये बुरी प्लैनेट है? शनिदेव दोस्तों कोई बुरी प्लैनेट नहीं है, मगर वो एग्जाम लेने के मूड पर रहती है। एक बार शनिदेव सोचा कर्ण के एग्जाम ले ले, क्योंकि कर्ण का बहुत बड़ा घमंड था खुद के ऊपर। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर कहलाता है खुद को, और दुनिया उसे दानवीर नाम से आज भी जानते हैं। ये भी शनिदेव का एक बड़ा कृपा है। क्यों ना इसका घमंड को तोड़ दिया जाए। तो जैसा सोच वैसा काम। तो उसने कर्ण के राज्य पर 2 महीने तक लगातार बारिश बरसा दी, और एक दिन खुद भीगते हुए कर्ण के पास गए और कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरा पत्नी मर चुकी है, उसके अंतिम संस्कार करने के लिए मुझे सूखा लकड़ी चाहिए, मगर मैं बहुत ढूंढा, सूखा लकड़ी कहीं पर भी नहीं है, सारे के सारे भीगे हुए। आप तो दानवीर हैं, तो थोड़ा सूखा लकड़ी देकर मेरा मदद कर दीजिए ताकि मेरा पत्नी का अंतिम संस्कार हो सके। गरीब ब्राह्मण की यह बात सुनते ही कर्ण ने सोचा क्यों ना इसका मदद कर दिया जाए। उसने तुरंत लोगों को आदेश किया कि जाओ कहीं पर से भी सूखा लकड़ी ढूंढ के लेके आओ और इस गरीब ब्राह्मण को दे दो ताकि ये अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर सके। उसका लोग बहुत ढूंढे, पूरे राज्य पर ढूंढे, मगर सूखा लकड़ी कहीं पर भी नहीं मिला। और आके ये बात कर्ण को कहा तो कर्ण बहुत सोच में पड़ गए, दाता नाम का क्या होगा। मैं कभी किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाया, आज ये गरीब ब्राह्मण मेरे पास से खाली हाथ लौट जाएगी, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो कर्ण ने तुरंत डिसीजन ली और अपने लोगों से कहा, मेरे घर पर जितना दरवाजा और खिड़की है कुल्हाड़ी से उसे चीर डालो और उसे टुकड़ा करके लकड़ी के रूप पर ये गरीब ब्राह्मण को दे दो ताकि ये अपनी बीवी का अंतिम संस्कार कर सके। तो कर्ण के लोगों ने सारे दरवाजा और खिड़की को कुल्हाड़ी से चीर दी और उसको ले जाकर उस गरीब ब्राह्मण को लकड़ी के रूप पर दे दी। शनिदेव कर्ण की ऐसा डिटरमाइंड एक्शन देखकर बहुत प्रसन्न हो गया और शनिदेव के ये वरदान दिया, जब तक दुनिया रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक आपका नाम दानवीर कर्ण कह के दुनिया याद रखेगी। तो शनिदेव कोई बुरे प्लैनेट नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपकी कुंडली पर किस भाव पर बैठा है और किस प्लैनेट के साथ बैठा है, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कुंडली पर फर्स्ट हाउस पर शनिदेव अपने मित्रों के साथ बैठा हो और बुरी प्लैनेट का असर नहीं हो, तो पहले मैंने जैसे कहा वो आपके साथ होने वाला है। और ये भी कैसे आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया। दोस्तों, शनिदेव कोई बुरी प्लैनेट नहीं है। ये होता है कि कभी कभी कुछ गलत पोजीशन की वजह से या गलत प्लैनेट के साथ बैठ जाने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इससे आपको डरना नहीं, क्योंकि
आपको डराना नहीं चाहता, बस अक्सर आपका एग्जाम लिया करते हैं। शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां से आपकी 3rd हाउस, आपकी 7th हाउस और आपकी 10th हाउस यहां पर दृष्टि डालती है। आपका 3rd हाउस आपका भाई और खाना पीना का स्थान है। आपका 7th हाउस आपका वाइफ और फैमिली लाइफ के बारे में विचार किया जाता है। और आपका 10th हाउस जो आपका काम का सेक्टर है। यहां पर देख रहे हैं कि आपके एक काम के सेक्टर पर कौन सा प्लैनेट है। अगर ये प्लैनेट आप शनि के साथ संबंध अच्छा हो, ये प्लैनेट शनिदेव के मित्र प्लैनेट हो, सन, मून, मार्स, राहु और केतु, ये पांचों के अंदर एक भी आपके काम के सेक्टर पर नहीं है, तो आपके तरक्की इतना होगा कि दुनिया देखते रहेगी। ये होता है शनिदेव की प्रेजेंट आपके लाइफ पर। तो अगर आप शनिदेव को खुश रखना चाहते हो तो हर शनिवार दिन बहुत शुद्ध मन से शनिदेव के पूजा पाठ कीजिए और पूजा के बाद एक अंधे, एक लंगड़े और एक पागल को दान पर कुछ दीजिए। बस शनिदेव धीरे धीरे आपके ऊपर प्रसन्न होने लगेगी। अगर आपका दिल थोड़ा बहुत कर्म जैसा है तो जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, ये मेरा विनती है आपसे। और वीडियो के टॉपिक्स अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। फिलहाल चलते हैं, अच्छा रहिए, खुश रहिए।